समाज है आज जिस मुकाम पर खड़ा है, आज बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब न होते तो शायद आज हम लोग को ये मंच न मिलता। आज नौकरियों से लेकर हर जगह जो हम लोग को बोलने डोलने का जो अधिकार दिया है वो हमारा संविधान दिया है। वो हमारा कुछ परसेंट लोग सर कहीं न कहीं मैं देखता हूँ इसको इग्नोर भी करते हैं, क्यों सर ऐसा? देखिए, वो सामंतवादी सोच के लोग हैं। वही तो मैंने कहा ना कि सामंतवादी की सोच के लोग जो कुछ पार्टियों में हैं कि उनको ही लगता है कि भाई संविधान की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई नहीं। उनको भी बाबा साहेब ने 10% आरक्षण दिया। आज बाबा साहेब की देन है कि जो उनको नौकरियों में 10% आरक्षण मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। आज मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर में मौजूद हूं। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। हर साल के भांति इस वर्ष कहीं न कहीं अलग प्रभाव देखा जा रहा है। बातचीत करने के लिए वार्ड संख्या 39 के जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता डॉक्टर अमर बहादुर जी हैं। मैं इन्हीं से बातचीत करूंगा। सबसे पहले सर बहुत स्वागत आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं सर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह है और संविधान के रचयिता कह लीजिए, भारत रत्न से सम्मानित भी हैं और आरक्षण कहीं न कहीं उन्हीं के नाते आज सब लेकर चल रहे हैं सर। सही बात आपने कहा। पहली बात तो मैं अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चूँकि मेरे बगल में बैठे हुए हैं उमा शंकर पाल जी, जो कि मछली शहर विधानसभा के पिछड़े प्रकोष्ठ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। बड़े भाई मेवालाल गौतम जी जो अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इन सभी का भी मैं अपनी तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चूँकि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को पूरी दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज का दिन विश्व समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माण और प्रकांड बिंदुता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें विश्व का प्रणेता कहकर पुकारा है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास को तो छोड़ दीजिए और विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। इसलिए बाबा साहेब ने जब अपने शिक्षा के समय में जिस प्रकार से उन्होंने समाज में जितनी विज्ञानतियाँ देख रहे थे, उन्होंने कि ऊंच नीच, छुआछूत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको लड़ते लड़ते उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस मुहिम को कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। उन्हीं की देन है कि जब हमारा अनुसूचित समाज कमर में झाड़ू लगा के चलता था कि क्योंकि उनके पद चिन्हों को मिटाया जा सके, गले में हाड़ी बांध के चलता था, उनका थोक या किसी प्रकार से आर वगैरह उसी मेटी बोला जाता था ना, गले में हाड़ी उसमें, और घंटी लेके चलता था। चूँकि कोई समांतवादी सोच के लोग अगर सड़कों पे आ जाएं तो अगल बगल हो जाएं। इस प्रकार से बाबा साहेब ने इस संघर्ष करते करते इस प्रक्रिया को उन्होंने हटाया और 1942 में उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है मज़दूरों के लिए उन्होंने, जब अंग्रेज़ी हुकूमत 12-12 घंटे मजदूरी किया करती थी, लेकिन बाबा साहेब की देन है कि उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया था और कई बार धरने प्रदर्शन उन्होंने किए, भूख हड़ताल किए। उसके लिए उन्होंने 17 दिन तक जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन अंत में अंग्रेज़ी हुकूमत को उन्होंने झुकाया और मज़दूरों की जो है कि समय निर्धारित हुआ और आज 8 घंटे आज ड्यूटी देना पड़ता है, वो बाबा साहेब की ही देन है। और इसी प्रकार महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं। मताधिकार का जो उन्होंने आज भारत में जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन हमारी माताओं बहनों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। विदेशों में यह अधिकार प्राप्त करने के लिए 40-40, 50-50 वर्षों लग गए। इस प्रकार से बाबा साहेब को हम लोग आज पूरा देश, हम लोग आज कई प्रकार से मेला रैलियाँ हम लोग निकाले हुए हैं, कई कार्यक्रम करके आ रहे हैं। तो आज हम लोग किसी भी जो है कि त्यौहार से हमारा एक कार्यक्रम नहीं है और हम लोग अभी भी हमारा इंटर कॉलेज में कार्यक्रम है। तो मैं आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के और अपने देश की जनता से अपील करूंगा कि ये जो कारवां बाबा साहेब, जो मिशन जो बाबा साहेब ने शुरू किया था, इस मिशन को कभी झुकने न दें। इसी में हम और आपका भलाई है। एक सवाल सर, कहीं न कहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष बाबा साहेब का जो जयंती समारोह कहीं न कहीं बड़ा ही अलग प्रभाव देखा जा रहा है। इसलिए देखा जा रहा है जिस प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जी संविधान पे आघात पहुंचाया है, संविधान को समाप्त करने के जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, उसके लिए आज हमारा दलित और ओबीसी समाज इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है कि बीड़ा उठा लिए हैं। आज बाबा साहेब के गृह जनपद मध्य प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इनके जो है कि सपने को पूरा नहीं होने देंगे, हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। उससे एक ऐतिहासिक रूप देना है हमें। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता डॉक्टर अमर बहादुर जी हैं और इनकी ऑफिस में भी फोटो किसी की न लगी हो, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी की जरूर लगी हुई है। कारण है सर कि आप शुरू से संविधान को मान रहे हैं। बिल्कुल, आज जो हम आप जो मेरा दलित और ओबीसी समाज है आज जिस मुकाम पर खड़ा है, आज बाबा साहेब की देन है। अगर बाबा साहेब न होते तो शायद आज हम लोग को ये मंच न मिलता। आज नौकरियों से लेकर हर जगह जो हम लोग को बोलने डोलने का जो अधिकार दिया है वो हमारा संविधान दिया है, वो हमारा बाबा साहेब। कुछ परसेंट लोग सर कहीं न कहीं मैं देखता हूँ इसको इग्नोर भी करते हैं। क्यों सर ऐसा होता है? देखिए, वो सामंतवादी सोच के लोग हैं। वही तो मैंने कहा ना कि सामंतवादी की सोच के लोग जो कुछ पार्टियों में हैं कि उनको ये लगता है कि भाई संविधान की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई नहीं। उनको भी बाबा साहेब ने 10% आरक्षण दिया। आज बाबा साहेब की देन है कि जो उनको नौकरियों में 10% आरक्षण मिला है। ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उनके मंसूबे पे हम लोग जो है कामयाब नहीं होने देंगे। हम दलित ओबीसी समाज आज एक हुआ है तो हम बाबा साहेब की देन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान की बात के साथ आज बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अमर बहादुर जी और मेवालाल गौतम जी, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। उमाशंकर पाल भी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।